नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी। देखिए इस प्रकार से कक्षा 6 से 8 के लिए हमें यह अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग अभ्यास दिए गए हैं। हम इन अभ्यासों को गतिविधि के माध्यम से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गतिविधि 12। इसके अंतर्गत अभ्यास दिए गए हैं, इन्हें हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी गतिविधियों को समझना चाहते हैं और उसके अंतर्गत दिए गए अभ्यासों को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए दिया है गतिविधि 12, इसके अंतर्गत है वचन। देखिए हम इसके अंतर्गत दिए गए अभ्यासों को पूर्ण करने से पहले हम इस गतिविधि को समझ लेते हैं। वचन के अंतर्गत गतिविधि है शिक्षक वचन से संबंधित कार्ड चित्रों वाले तैयार कर लेवे। चित्र दिखाकर बच्चों से पूछें कार्ड में क्या है। एक वचन और बहुवचन समझ बनाने के लिए कुछ वाक्य पढ़कर बताएं। वचन की तालिका बनाकर शब्द छांटने को देवें और वस्तुओं के नाम बोलकर उनके एक वचन बहुवचन शब्द बोलने को कहें। तो इस प्रकार से हम वचन से संबंधित गतिविधि को कर लेंगे। अब आइए देखते हैं इसके अंतर्गत जो अभ्यास हैं इन्हें आसानी से हम कैसे पूर्ण करेंगे। तो देखिए यहाँ दिया है वचन, इसका हम परिचय देख लेते हैं। दिया है, देखिए यहाँ पढ़ें और समझें। लड़का कहे तो होता एक, लड़के कहे तो हुए अनेक, पुस्तक कहे तो होती एक, पुस्तकें कहें तो हुई अनेक, सड़क कहें तो होती एक, सड़कें कहें तो हुई अनेक, थाली हो तो होती एक, थालियाँ हो तो हुई अनेक, चिड़िया हो तो होती एक, चिड़िया हो तो होती अनेक। एक वचन में होता एक, बहुवचन में होते अनेक। इस प्रकार से हम सब भाई वचन बदल कर करें पढ़ाई। तो इस प्रकार से आप इस कविता के माध्यम से वचन के बारे में आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है, इस कविता में कुछ शब्द किसी व्यक्ति वस्तु आदि की संख्या को बता रहे हैं। जैसे कि लड़का शब्द एक लड़का तथा लड़के शब्द एक से अधिक, अनेकों लड़कियों के बारे में पता चल रहा है। इसी प्रकार पुस्तक को एक तथा पुस्तकें शब्द से एक से अधिक पुस्तकों को बताया है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वाले शब्दों से एक ही संख्या का पता चलता है तथा बहुवचन वाले शब्दों से एक से अधिक संख्या का पता चलता है। जैसे लड़का एक संख्या एक वचन होगा और लड़के एक से अधिक संख्या बहुवचन होगा। तो इस प्रकार से हम वचन के बारे में भी हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है, लड़के तोते घोड़े देखिए यहाँ दिया है, लड़के तोते घोड़े आदि शब्द के साथ कारक चिन्ह ने से को आदि प्रयोग होने पर ये शब्द एक वचन के रूप में होते हैं। जैसे कि लड़के ने खाना खाया। तो इस प्रकार से हम इस निर्देश को भी समझ लेंगे। अब आइए देखते हैं इसके अंतर्गत जो अभ्यास दिए गए हैं इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए अभ्यास 172 है। चित्र देखकर सही वचन लिखिए। देखिए यहाँ पर एक लड़का है इसलिए हम क्या लिखेंगे, लड़का। और देखिए यहाँ एक से अधिक है तो ये लड़के। इसमें देखिए पुस्तक एक पुस्तक है और पुस्तकें में एक से अधिक है। इसके बाद एक चिड़िया है और इसमें देखिए एक से अधिक चिड़िया है तो चिड़िया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चित्र देखकर सही वचन लिख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास 173। बॉक्स में दिए बहुवचन शब्दों की जोड़ी बनाओ। तो देखिए बॉक्स में शब्द दिए हैं, आँखें, दीवारें, सड़कें, किताबें, पुस्तकें, बातें, पेंसिलें और बहनें। तो देखिए यहाँ पर एक वचन एक के लिए और बहुवचन अनेक के लिए। तो देखिए इस प्रकार से दिया है, जैसे कि बहन बहनें, पुस्तक पुस्तकें, आँख आँखें,
दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, किताब, किताबें, और पेंसिल में पेंसिलें, और बात में बातें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 174। इसमें दिया है देखिए अभ्यास 3, नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन एवं बहुवचन शब्द छांटकर लिखिए। देखिए यहाँ शब्द दिए गए हैं जैसे कि नदियाँ, कटोरी, सभा, माता, पत्तियाँ, घड़ी, माला, कविताएं, डाली, थालियाँ, महिलाएं, मशीन, नारी, चींटी, दरवाजे, छात्रा। ये शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको एक वचन और बहुवचन शब्द छांटकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आप एक वचन एक के लिए और बहुवचन देखिए अनेक के लिए शब्द यहाँ से छांटकर आप लिख सकते हैं। तो देखिए इनमें से शब्द हैं जैसे कि कटोरी, सभा, माता, घड़ी, माला, डाली, मशीन, नारी, चींटी, और ये सब क्या है एक वचन वाले शब्द हैं। और बहुवचन वाले देखिए नदियाँ, पत्तियाँ, कविताएं, थालियाँ, महिलाएं, दरवाजे, ये शब्द क्या है बहुवचन वाले शब्द हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास 175, शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। शब्द है देखिए घड़ी, तो इसकी घड़ियाँ देखिए बहुवचन हो जाएगा घड़ियाँ। एक वचन में तोता, तो इसका बहुवचन है तोते। थैला का थैले, पेड़ का पेड़े, पुस्तक का पुस्तकें, गेंद का गेंदे, दवाई का दवाइयाँ, कुत्ता का कुत्ते। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक वचन से बहुवचन लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 176, दिए गए शब्दों को उनके वचन के अनुसार प्रयोग करते हुए नया वाक्य बनाइए। जैसे कि दिया है थाली, शोभन ने अच्छे काम पर देखिए यहाँ दिया है ताली, ताली शब्द है देखिए, तो शोभन ने अच्छे काम पर ताली बजाई। इसके बाद देखिए तालियाँ, तो एक वचन शब्द है। इसके बाद देखिए बहुवचन तालियाँ, भारत के जीतने पर सभी ने तालियाँ बजाई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वचन के अनुसार प्रयोग करते हुए नया वाक्य हम बना सकते हैं। तो देखिए इसके बाद अगले शब्द हैं जैसे है लड़का, वह लड़का खेल रहा है, लड़के, सभी लड़के पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम वचन के अनुसार वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है महिला और महिलाएं। तो देखिए महिला से संबंधित वाक्य, उसने एक महिला से बातचीत की। महिलाएं, कुएं से महिलाएं पानी भर रही हैं या लाती हैं। इसके बाद बकरी, देखिए बकरी हरी घास खाती है बकरियां में, उसने जंगल में बकरियां चराने ले गया। देखिए उसने जंगल में बकरियां चराने ले गया। इसके बाद है घोड़ा, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़े में, युद्ध में बहुत से घोड़े मारे गए हैं। इसके बाद है नदी, नदी से पानी बह रहा है। और नदियाँ में देखिए समुद्र में सभी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दिए गए शब्दों को उनके वचन के अनुसार प्रयोग करते हुए नए वाक्य हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए आप इस प्रकार से भी और भी अन्य वाक्य अपने अनुसार बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गतिविधि 12 के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए इसके माध्यम से हम एक वचन और बहुवचन की समझ भी हम सीख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।